बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई एज। नंबर ऑफ बेस यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल में कितने होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास 7 है। अगर आप नंबर ऑफ बेस यूनिट्स वाला टेबल देखें तो आप उनको काउंट करेंगे तो ये 7 नंबर ऑफ बेस यूनिट्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई इज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम, फंडामेंटल यूनिट जो होता है इसका आंसर हमारे पास सेकंड है, ठीक है। और जो एसआई यूनिट होता है उसी को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, एसआई यूनिट। तो अगर हम टाइम का एसआई यूनिट देखें तो वो सेकंड है, इस वजह से इसका ऑप्शन जो डी है सी सेकंड वो ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा डिराइव्ड यूनिट नहीं है? तो हमारे पास ये यूनिट्स गिवन हैं न्यूटन, वाट, मीटर एंड पास्कल। आपने बेस यूनिट्स वाला टेबल देखना है। बेस यूनिट्स के टेबल में आपके पास जो क्वांटिटीज गिवन थी उनमें से हर एक का यूनिट आपको मालूम होना चाहिए। तो उन यूनिट्स में से जो यहाँ पर गिवन है वो टिक करना है। क्या कहा गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, यानी कि वो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। जब वो डिराइव नहीं है तो वो कौन यूनिट होगा? बेस यूनिट होगा। तो हम बेस यूनिट्स के टेबल में जो बेस यूनिट जहाँ पर गिवन है उसको टिक कर देंगे। तो वो कौन सा है? मीटर। तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। नैनोमीटर किसकी इक्वल होता है? 1 नैनोमीटर। तो ये 10⁻⁹ मीटर की इक्वल होता है। अगर आप प्रीफिक्सेस वाला टेबल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि नैनो जो है वो 10⁻⁹ के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू। 1 किलोग्राम, किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है, तो 1 kg 10⁻³ ग्राम की इक्वल होगा। आप इसको भी प्रीफिक्सेस वाले टेबल से देख सकते हैं कि जो 10⁻³ है वो हमारे पास किलो के इक्वल होता है। एमसीक्यूज नंबर 6 द मास ऑफ ए डस्ट पार्टिकल इज 2.5 × 10⁻⁹ kg। डस्ट पार्टिकल का मास गिवन है। हाउ मैनी सच पार्टिकल्स विल हैव कंबाइंड मास इक्वल टू 2.5 kg। कितने इस तरह के पार्टिकल्स मिलकर 2.5 kg का मास बनाएंगे? तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है मास की। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कैलकुलेट करने हैं जबकि मास 2.5 kg हो। तो इसका आंसर हमारे पास 10⁻⁹ है। ये कैसे आता है ये कैलकुलेट करके देखते हैं। मास हमें गिवन है डस्ट पार्टिकल्स का 2.5 × 10⁻⁹ kg। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा गया है हाउ मैनी सच पार्टिकल्स, यानी कि इस तरह के कितने पार्टिकल्स, ये वो पार्टिकल्स हैं और कितने, इसको n से डिनोट किया। विल कंबाइंड मास इक्वल टू 2.5 kg, यानी कि ये सारे मिलकर कितना मास होगा? 2.5 kg का। तो ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगी। तो ये जब डिवाइड होती है 2.5 से कैंसिल, kg से कैंसिल, तो ये 1/10⁻⁹ रह जाता है। ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+9 हो जाएगा। तो n क्या आंसर आ जाएगा? 10⁻⁹। इस वजह से इसका सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 10⁻⁻6 सेकंड्स इज कॉल्ड। 10⁻⁻6 सेकंड माइक्रो सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है। यह भी आप प्रीफिक्सेस वाले टेबल से देख सकते हैं कि जो 10⁻⁻6 है वो माइक्रो की इक्वल होता है। एमसीक्यूज नंबर 8 इन साइंटिफिक नोटेशन 58,000 मीटर कैन बी रिटन एज। अब 58,000 मीटर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? ए ऑप्शन भी ठीक लिखा हुआ है, 2 zeros से ना, तो इनको 580 × 10⁻² कर दिया। ये भी ठीक है 580 × 10⁻3। ये भी ठीक है, पॉइंट को इधर ले आए 5.8 × 10⁻4। ये टोटली रॉन्ग है। अब पहले 3 ठीक हैं, इनमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? मोस्ट एक्यूरेट साइंटिफिक नोटेशन का ये मेथड है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब हम वैल्यू
कन्वर्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड मेथड ये है कि पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए और उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, वैसे नॉर्मली पॉइंट एंड पे था, तो 1 2 3 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो 10 की पावर +4 हो जाएगी। तो 5.8 इंटू 10⁴ मीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लीस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। वैसे मिलीमीटर में जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर होता है। जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, ये डी ऑप्शन 0.001 सेंटीमीटर है। लीस्ट काउंट का जो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर होता है और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.001 सेंटीमीटर आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, Which instrument is most suitable to measure the diameter of a thin metallic wire? कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सूटेबल होगा एक थिन मेटालिक वायर का डायामीटर फाइंड करने के लिए? तो सबसे पहली बात, इस तरह के जो एमसीक्यूज होते हैं जिसमें डिवाइस के ज़रिए से कुछ मेजर करना पूछा गया हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो डिवाइसेस गिवन हैं आपको ऑप्शंस में, इनमें से कौन कौन सी डायामीटर फाइंड कर सकती हैं। ठीक है, स्क्रू गेज की मदद से डायामीटर फाइंड हो सकता है, वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइंड हो सकता है। अब वायर का डायामीटर मेजरिंग टेप या मीटर रूल से मेजर करना जो समझ लें इम्पॉसिबल है। तो ए या बी में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है? तो जितने भी हमारे पास डिवाइसेस गिवन हैं इनका हम जो लीस्ट काउंट है वो देखते हैं। ठीक है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट इक्वल होता है 0.001 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। मेजरिंग टेप और मीटर रूल का 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो ये जब आप इनके जो लीस्ट काउंट है उनका कंपैरिजन करें तो सबसे कम लीस्ट काउंट स्क्रू गेज है, यानी कि सबसे कम जो वैल्यू मेजर कर सकता है वो स्क्रू गेज मेजर कर सकता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए ठीक होगा कि मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए से एक थिन मेटालिक वायर का डायामीटर फाइंड किया जा सके वो स्क्रू गेज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 23.4506 आर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको कैसे मालूम होगा कि इसमें कितने हैं? इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स मालूम हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो रूल अप्लाई हो रहे हैं। एक तो नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट एंड दूसरा जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि 2 3 4 5 0 6 ये जो डिजिट्स थे ये टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है इस चैप्टर का, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0006032 इज। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो यहाँ पर आपको पहले एक आपने रूल पढ़ा होगा कि जीरोस टू द लेफ्ट साइड ऑफ ए डेसिमल प्लेस आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि डेसिमल जो पॉइंट्स में वैल्यू होती है उसमें पॉइंट के बाद जितने भी जीरोस होंगे नॉन जीरो डिजिट से पहले वो काउंट नहीं होते। तो बाकी हमारे पास 4032 ये 4 डिजिट्स बचते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो ऑप्शन सी है वो ठीक होगा। इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो यहाँ तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज से। मज़ीद किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।